हेलो चैम्पियंस। YMT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे HP पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लोज टेस्ट, जिसमें मैंने 5 क्लोज टेस्ट लिए हैं, जिसका वेटेज HP पुलिस कांस्टेबल में 5 मार्क्स का है। बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लोज टेस्ट में चलते हैं। देखो, ये क्लोज टेस्ट नंबर 1 है। देखो, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने से पहले आपने पहले इन बातों का ध्यान रखना है कि कभी भी लाइन टू लाइन सॉल्व मत करना। क्या आपने पहली लाइन पढ़ी और इसमें देखो भाई ऑप्शन नंबर ए क्या है, भर दो ए एन द या फिर कुछ भी आए, और आपने एक लाइन पढ़ी और उसमें भर दिया। इस तरह से आपके पास 100% चांसेस होते कि आप क्वेश्चन को गलत टैकल करो। ठीक है भाई। तो क्लोज टेस्ट को टैकल किस तरह से करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्योंकि आपको एग्जामिनर क्या चाह रहा है कि आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी है, तभी तो आपको ये कॉम्प्रिहेंशंस का पार्ट दे रहा है। इतना सारा है, आपको क्या ये कॉम्प्रिहेंशन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एग्जामिनर ये चेक कर रहा है। ठीक है। अब देखो, कुछ एक इसमें ग्रामर के कंसेप्ट लगेंगे, कुछ आपकी सेंस बेस पे क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है भाई, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर ये क्लोज टेस्ट बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ आपको इससे भी एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज़ करनी पड़ेगी कि यहाँ पे भाई ये नहीं आ सकता है। वो आपको कब पता चलेगा, जब आपको इसके बारे में थीम पता होगी कि क्लोज टेस्ट किसके बारे में क्या बोल रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। जब आपको इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो आप ऑप्शन नंबर 1 को किस तरह से टैकल कर पाओगे। ठीक है। आपके सामने भी न्यू आ सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको कभी कभी इस तरह से आ सकता है कि आपने बहुत सारे क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस की हो और वही आपको एग्जाम में आ जाए, तो इस तरह से हो सकता है। पर कभी कभी आपको ये न्यू भी दिख सकता है। हो सकता है ये करंट इश्यूज़ पे आ जाए, हो सकता है ये सोशल टॉपिक पे आ जाए, हो सकता है ये साइंस बेस्ड पे आ जाए क्वेश्चन। ठीक है। तो आपने इसको टैकल किस तरह से करना है, आपको रीडिंग हैबिट्स बताती है। चलो, ये आपके सामने ये है क्लोज टेस्ट। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये रहे इसके 5 ऑप्शन। ठीक है भाई, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को टैकल करना है। तो लिखो ज़रा, क्लोज टेस्ट नंबर 1 लिखा है यहाँ पे। देखो ज़रा क्या बोल रहा है। मैं इसको पहले पढ़ लेता हूँ, इसकी थीम समझ लेता हूँ कि बोल किसके बारे में रहा है। तो बोल रहा, द क्विक थिंकिंग ऑफ एनिमल लवर सेव्ड डैश डैश लाइफ ऑफ अ टर्टल हु हैड डैश डैश अ फिशिंग हुक एंड सेफ्टी पिन। देखो, इतने ही से हमारे को पता चल गया कि ये टेंस सीधा सीधा पास्ट का है। देखो क्यों, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने होंगे, कभी भी आपको वर्ब भरनी पड़ेगी तो आपको सेकंड फॉर्म भरनी है, या फिर हैज़ है भरना, तो इसमें से हमारे पास हैड का प्रयोग करना है। बस इतना हमारे को पता चल गया है सिर्फ एक लाइन पढ़ के। ठीक है। क्यों, इसने बता दिया कि हमारे पास ये सब कुछ पास्ट में हो चुका है। ठीक है भाई। अगली लाइन पढ़ो जरा। द फीमेल टर्टल वॉज, यहाँ पे देखो, द फीमेल टर्टल वॉज डैश डैश ऑन द स्ट्रीट ऑफ मुंबई बाय द एनिमल लवर डैश डैश took it to the veterinary and x-ray dash dash presence of sharp object in its stomach the turtle was operated successfully। इधर देखो जरा, जब भी क्या है ना, turtle was operated सक्सेसफुली, देखो द टर्टल वॉज ऑपरेटेड, तो यहाँ पे देखो द फीमेल टर्टल वॉज, मतलब सीधा सीधा बात कर रहा है कि द टर्टल वॉज। ये देखो सीधा क्लू मिल गया यहाँ पे, द टर्टल वॉज ऑपरेटेड, द टर्टल वॉज डैश डैश ऑन, मतलब द टर्टल वॉज, मतलब यहाँ पे भी जो भी फिल इन द ब्लैंक्स आएगी वो हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी। क्यों, यहाँ पे देखो द टर्टल वॉज ऑपरेटेड। इस तरह से कभी आपको फॉरवर्ड रीडिंग भी सीधा सीधा आंसर मार्क करवा देती है ना। चलो ठीक है भैया, यहाँ पे मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, इतना हमारे को पता चल गया है। और ये किसके बारे में बात कर रहा है ये भी मान लेते हैं, इसकी थीम समझ लेते हैं कि थीम क्या है इसकी। ठीक है भाई, थीम क्या है कि इस एक एनिमल लवर के बारे में बात कर रही है जिन्होंने सेव किया एक टर्टल को, जो कि क्या कर रहा है, फिशिंग हुक एंड सेफ्टी पिन, मतलब इसका मतलब ये कि जिसने फिशिंग हुक और सेफ्टी पिन के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ की होगी। द फीमेल टर्टल वॉज कुछ कुछ कहाँ पे पाया गया, मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट ऑफ मुंबई बाय द एनिमल्स लवर, कुछ इस तरह से बात कर रहा होगा। डैश डैश टू किट टू द वेटनरी एंड एक्सरे, एक्सरे क्या करता है, इसमें कुछ ना कुछ शो कर रहा होगा, यहाँ पे ऐसा वर्ड आना चाहिए। बस ये चीज़ है, ईजी हो गया। आई होप आपने टैकल कर लिया होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे देखो जरा, द क्विक थिंकिंग ऑफ एनिमल लवर सेव्ड डैश डैश लाइफ ऑफ अ टर्टल, किसकी लाइफ, ऑफ अ टर्टल। जब भी इस तरह से होता ना, तो इसके बाद जो नाउन होता ना, इसके बाद हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, ये देखो ऑफ अ टर्टल, हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो सर, ऑफ अ टर्टल एक पर्टिकुलर सिचुएशन बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टर्टल को
हैंडल किया है। अब देखो टर्टल का पहले जिक्र हुआ ही नहीं है, ठीक है भाई। जब आपने कभी भी पहली बार जिक्र करना होगा तो उसके साथ क्या लगाया जाता है, ए। अब इस टर्टल की अगर दूसरी बात की जाए तो इसके आगे क्या लगा देंगे, द। तो यहाँ पे कहीं यूज़ किया गया है दूसरी बार, देखो ज़रा, फीमेल टर्टल। तो देखो 8 फीमेल टर्टल ने लिखा है, द फीमेल टर्टल, इसका मतलब कि वही टर्टल जो यहाँ पे जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है भाई। इस तरह से समझना होता है उसके बारे में। चलो अब यहाँ पे देखो ज़रा ऑप्शन भरने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये तो मैंने आपको सीधा ही बता दिया था कि ए, एन और द या वन में से क्या यूज आना चाहिए। द क्विक थिंकिंग ऑफ एनिमल लवर सेव्ड द लाइफ ऑफ टर्टल, सेव्ड द लाइफ ऑफ अ टर्टल, मतलब इसके आगे द आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है ग्रामेटिकल का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहले में क्या आएगा भाई, द। हु हैड डैश डैश फिशिंग, हु हैड क्या किया इसने, अब देखो ज़रा, ड्रोन्ड। ड्रोन्ड का मतलब होता है डूबना, और ये आदमी के लिए यूज़ होता है। देखो एक शब्द होता है ड्रोन, ठीक है, ये होता है डूबना, कोई वस्तु डूब जाए भाई, ठीक है भाई। एक होता है सिंक, सिंक का मतलब होता है कोई जहाज वगैरह डूब जाए, ठीक है। ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है वहाँ से कुछ निकालना। फेस्टेड खुश होना, और स्वेलोड होता है कुछ निकलना। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है, निगलने की बात कर रहा है। हेड है ना भाई, यहाँ पे क्या लिखा है, हेड। तो देखो ये हेड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसके बाद। तो यहाँ पे इसमें से कुछ भी नहीं होगा भाई, ठीक है। इसको देख लो, ड्रॉन्ड, ऑब्जर्व्ड, फेस्टेड। देखो ड्रॉन्ड मैंने आपको डूबने की बात नहीं करा, क्योंकि ये फिशिंग हुक की बात कर रहा है, मतलब निगल लिया हुआ उसने, निगलने की बात है। स्वेलोड, तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, स्वेलोड, ठीक है भाई। अगला देखो जरा, तो यहाँ पे क्या आ गया, हैड स्वेलोड अ फिश हुक एंड सेफ्टी पिन, द फीमेल टर्टल वॉज। देखो फीमेल टर्टल वॉज, द टर्टल वॉज ऑपरेटेड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, जो भी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। द फीमेल, ये देखो यहाँ पे फाइंड्स, फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो एक ही बची हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। और ये किस में बात कर रहा है, पैसिव में बात कर रहा है भाई, किस में स्ट्रक्चर में बात कर रहा है, पैसिव में। तो आपको इतना पता चलना चाहिए, द फीमेल टर्टल वॉज फाउंड ऑन द स्ट्रीट ऑफ मुंबई बाय द एनिमल लवर, ठीक है भाई। इसके बाद देखो ज़रा, एनिमल लवर। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पे, ऑन द फाउंड ऑन द स्ट्रीट ऑफ मुंबई बाय द एनिमल लवर डैश डैश टुक इट टू द वेटनरी एंड एक्सरे, डैश डैश टुक इन टू द वेटनरी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट। रिलेटिव प्रोनाउन कंसेप्ट में क्या होता है, हु, विच और दैट, तीन चीज़ें होती है हमारे पास, हु, विच और दैट। अब देखो मैंने बोला आपको हु किसके साथ प्रयोग किया जाता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो हु सिर्फ मनुष्य के लिए यूज होता है, विच एनिमल्स और थिंग के लिए, और दैट कुछ स्पेशल शब्द होते हैं जिसके साथ आप लोग दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी स्पेशल शब्द नहीं दिखा है, तो इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बिच। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, बिच। बिच टू किट टू द वेटनरी एंड एक्सरे डैश डैश, एक्सरे ने क्या किया भाई, प्रोटेक्ट किया, कवर किया, कंसील किया, छुपाना, ठीक है, या प्रोटेक्टेड, कवर्ड। यहाँ पे एक्सरे क्या खुलासा करेगी, यहाँ पे क्या करेगी, एक्सरे खुलासा करेगी भाई। और खुलासा के लिए हम लोग कंसील्ड का यूज़ नहीं कर सकते, कंसील्ड का यूज़ नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट, कंसील्ड का मतलब होता है छुपाना, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है किसी की प्रोटेक्ट करना या फिर किसी को प्रोटेक्शन देना, ठीक है। आप समझ गए होगे, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। कवर्ड, कवर्ड का मतलब होता है इसको ढक देना। और रिवील, यहाँ पे रिवील ही हो गया, बट यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे रिवील नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रिवील्ड होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होगी। बाकी इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, रिवील आना चाहिए। रिवील का मतलब होता है खुलासा करना, ठीक है भाई, सीक्रेट को खोल देना। तो यहाँ पे क्या आना था, वेटनरी एंड एक्सरे रिवील्ड, ये आना चाहिए ऑप्शन, रिवील्ड, ठीक है भाई। रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट इन इट्स स्टोमक, द टर्टल वॉज ऑपरेटेड सक्सेसफुली, ठीक है भाई। इस जो बैटरी में लाया गया, इसको सक्सेसफुली ऑपरेट किया गया, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप लोग इसको टैकल करेंगे अगर समझ के करेंगे, क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी हम लोग दूसरे इसमें वीडियो में मिलेंगे दूसरे क्लोज टेस्ट के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।